नृवंशु दशरथे अजर बिहारी। नाशे रोगे हरे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या की रमणीयता, सनकादि का आगमन और संवाद। लंका कांड। दंड जतन कर भेद जहे नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनऊ सुनय यसे रामचंद्र के राज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलय फरय सदा तरुकानन। रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग साइज बयर बिसराई। सबन परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक ही भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजय खगे मृगे नाना वृंदा। अभय चरये बने कराये आनंदा। शीतल सुराभि पवन बहे मंदा। गुंजत अलीले चली मकेरंदा। पक्षी कूंजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटपे मांगे मधु चबाही। मन भावतो धेनु पये श्रेबाही। शशि संपन्न सदा रहे धरेनी। त्रेता भय कृत जोगे कई करेनी। बेलों और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतगुण की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरन विवेद मन खानी। जगदाते माँ भूपे जगे जानी। सरिता सकल बहे बरे बारी। शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी।
सागर निज मरे जादा रायाही, डारे रात ने तट ने नरे लायाही। सरस जे संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दसे दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधुमही पूरे मयूखने, रवि तप जेते नहीं काज, मांगे बार दे जल, रामचंद्र के राज लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोट ने बाज में दे प्रभु की ने, दान अनेक ध्वजा ने कहे दीने। श्रुति पथे पालक धर्म धुरंधर, गुणातीते अरो भोगे पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन, सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवे कैनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज करे ग्रह परिचर चा चर जा कराई, रामचंद्र आयसो अनुसराई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा करने अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानय, सोई करे श्री सेवा विधि जानै। कौशल्यादि सासु ग्रह माई, शिवै सबै ने माने मदे नाई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदेता, जगदम्बा संतत मनिंदेता। शिव जी कहते हैं, उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सोरे, चाहत चितवे न सोए,
राम पदारे बिंदे रति करत शोभा मई खोई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करते हैं। से भय सानुकूल सबे भाई राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुखे कमल बिलोकत रायाई कबहु कृपाल हमाये कछु कायाही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम कराए प्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखाबहि नीति। हर्षते रहे ये नगर के लोगा करहि सकल सोरे दोरे लाभे भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। यही निश्चय विदे मनावत रायाही श्री रघुबीर चरण रति छायाही। दो सुत सुंदर सीता जाए लब कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनाओ अति सुंदर। दोई दोई सुते सबे भ्राता ने कीरी बहे रूपे गुणशील घनेरी। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजय माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरेंद्र करते हैं। प्रातः काले सरयू करे मंजन बैठे सभा संग द्विज सजन। वेद पुराणे वशिष्ठ बखानई सुनाए राम यद्यपि सबे जानई। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजत भोजन कराही देख सकल जननी सुख भराही। भरत शास्त्रुघ्न दोनों भाई
सहेते पवन सोते ओपे बन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझे बैठे राम गुण गा, कहे हनुमान सुमति बेगा। सुनत बिमल गुण अति सुखे पावई, बहोरे बहोरे कर बिनय कहावई। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। पानी मंगा दी। सबके ग्रह ग्रह हो ये पुराना, राम चरते पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानई, कराए दिवस निस जाते न जानई। सबके यहाँ घर घर में पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधिपुरी बासिनी करे सुख संपदा समान, सैस शेष नहीं कह सकें जैन राम विराज लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, सब उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सने का दे मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखे नगरो विरागे बेसेरावई। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर बैराग भुला देते। सब देवी देवता आसन दर्शन करे और सब बैराग ही भूल जाते हैं वहाँ अयोध्या में जाकर। जाते रूपे मणि रचेते अटारी, नाना रंगे रुचेरे गचे डारी। पुर चहु पास कोटे अति सुंदर, रचे कंगूरा रंगे रंगे बरे। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फरसे हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। अयोध्या का वर्णन चल रहा हो कैसे कैसे आएंगे। नबे ग्रहे निकरे यनी के बनाई, जनो घेरी अमेरावती आई। मही बहु रंग रचते गचे कांचा, जो बिलो के मुनि बारे मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते। धवल धाम ऊपर नाभे चुंबत,
कलश मनहुरा विश्वासी दोते निंदते बहुमनि रचेते झरोखा भ्राजई ग्रह ग्रह प्रतिमानि दीपे बेराजई। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकार से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। मानि दीपे राजाए भवन भ्राजाए देहरी बेद्रो में रची मणिखंबे भीते बेरंचे बेरची कनक मणि मारे कति खची सुंदरी मनोहर मंदिरायत अजेरे रुचिर फटके रचे प्रतिद्वारे द्वारे कपाट फोरटे बनाए बहु वज्रन खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियां रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रतिलिखि बनाए रामचरित जी ने रखे मुनि ते मन ले चोराई लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटे का सबाहें लगाई विविध भांति करे जतन बनाई लता ललेते बहु जाते सुहाई फूलाए सदा बसंत के नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजते मधुकर मुखर मनोहर मारुते त्रिवेदे सदा बहे सुंदर नाना खगे बालकन जियाए बोलते मधुर उड़ाते सोहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोरे हंसे सारस पारावते भवे ननी पर शोभा अति पावते जहीं तहीं देखहि निजे पर छाही बहु विधि कूजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा बहे बालय के कहे ओ राम रघुपति जन पालय के राज द्वार सकल विधि चारु बीथी चौहट रोचेरे बाजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं।
गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजारे रुचुरे ना बनहि बारे नाते वास्तु बिनु गति पाइए। जय भूपे रमान निवास ताई की संपदा किम गाइए। बैठे बजाज शराब बन के अनेक मनहु कुबेर ते। सब सखी सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ सिंह जी। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों वहाँ की संपत्ति के वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ, रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि बने व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर। उत्तर दिश सरजू बहे निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा सी कीचड़ नहीं है। दूरे फराय के रुचेरे सो घाटा। जहे जले पिया है बाजे गाजे ठाटा। पन घटे परा में मनोहरे नाना। तहाँ न पोरो से कर स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। अलग अलग औरतन के और आदमी अलग अलग घाट है सरयू नदी पे अयोध्या में। पहले की वर्णनता हो रही है रामराज की। राजघाट सबे बेदी सुंदर बरे। मंजये तहाँ बरन चारे ओ नरे। तीर तीर दे बन के मंदिर। 14 से तेने के ओपे बन सुंदर। नगर की वर्णनता चल रही है अयोध्या जी की। ऐसे ऐसे रेत हैं मणिजड़, ये सब फाटक हैंगे, द्वार हैंगे और हाँ सरयू नदी के किनारे घाट बन रहे हैं। ते में घोड़े हाथी जी पानी पीत रहे थे। औरतन को पानी भरे का अलग घाट है। नहावे धोवे को भी आदमी नहीं जाए, ऐसी वर्णनता चल रही है। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन और बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरेता तीरे उदासी। बसाए ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीरे तुलसी का सोहाई। वृंद वृंद बाहु मुने ने लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं व्रत और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरने न जाई। बाहिर नगर पर में रुचिराई। देखते पुरी अकल आगे भागा। बने उपे बने बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ागे अनूप कूप मनोहरायत सोयहि।
सोपान सुंदर नीर निर्मल देख किशोर मुनि मोयहि बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप कुंजारहि आराम रम्य पिकादि खग रवि जनुपति के हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूच रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जाहे राजा सो पूरे बरन की जाए अनिमादिक सुख संपदा रहे अवध सब छाय लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है क्या। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहीं तहीं नरे रघुपति गुण गावहीं बैठे परस पर ये आई से खावहीं भजाओ प्रणत प्रतिपाल के रामई शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को सही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातई पलक नयन एबे शिव के त्रातई घृत सर रुचिर चापे तू नीरई संत कंजे बने रबीरन धीरई। घृत सर रुचिर चाप तू नीरई संत कंज बन रवि रन धीरे। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगे राजई नमत रामे अकामे ममे ताजई लोभ मोए मृगे जूथे किरातई मन से जय करी हरि जन सुखे दातई। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप क्रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। सब कह रहे राम जी को भजो। अयोध्या में सब कह रहे राम जी को भजो, सबके रखवारे भी है। संशय शोक न बेड़ता में भानुई दनोज गहन घन दाहन कृषानुई जनय के सुता समेत राय गोबीरई कसे न भजाओ भंजन भव भीरई। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबासना मसाय कहे मेरा से सदा एक रस अजय विनाशी
मुनिरंजन भंजन मही भारई, तुलसीदास के प्रेमोये उधारई। बहुत से वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगरे नारे नरे करें राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतति कृपा निदान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा उस पर सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब तेरा में प्रताप खगेशा, उदित भय वो अति प्रबल देने सा। पूरे प्रकाश रहे होते हूँ लोका, बहुत न शोके बहुत न मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, ए पक्षी राज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोके तय काये ओ बखानी, प्रथम अवेद्या निशानसानी। आगे उलू के जाए तहाँ लोकाने, काम क्रोध के विषय को जाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। कछु सबको ही अच्छे नहीं लगे, अच्छे आदमी सब ही अच्छे नहीं लगे, बुरे सोई लगते हैं। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। प्रकाश छाया तो रात्रि नष्ट हो जाती नहीं, जैसे अविद्या रूपी मालूम मूर्ख वे नष्ट हो गए। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए। उल्लू रहते रात में दिखाते मालूम पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए। और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म में गुने काल स्वभाव, ये चकोर सो के लाया ये न काऊ। मत्सर माने मोये मद चोरा, इन्हें करे हुनर न काबे ने ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ढाय मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनको उनका हुनर कला भी किसी को और नहीं चल पाता। किसी हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। मान लो चोर डाकू उनकी वक्त सब कष्ट में हैंगे बेचारे। चलो भाई तुम्हारी अच्छी लग रही। धरा में तड़ागे ज्ञान बेज्ञाना, ये पंकज बेकसे बेधिनाना। सुख संतोष विरागे विवेका, विगत शोक एको के अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके और जब कराए प्रकाश, पछले बाड़ाए प्रथम जी कहे तिपावै नाश। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवं सुदशरथ अजर बिहारी। न से रोग हरे सब पीरा हो,
जो सुमरे हनुमत बलबीरा। है श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संत परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपे बन देखन गए, सब तरो को सुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सन का देके आए, तेज पुंज गुणशील सोहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। रामराज चल रहा हो तो रामराज में चारे भैया और हनुमान जी सहित अयोध्या में बगीचा घूमने जा रहे थे। तब वे सनकादिक ऋषि आ गए। जे इनकी उम्र छोटी सी थी, 5 साल की। हमेशा ऐसे ही दिखाते सनक सनंदन सनत कुमार। ये ऋषि आ गए चारे, तो उनके बारे में बता रहा है जी। कहाँ है तो रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं कि जी कौन है। सो अवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज बहुत तेजवान हैं, सुंदर हैं, गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत समय के हैं। देखने में ऐसे जान पड़ता है क्या छोटे से हैं, लेकिन बहुत काल के हैं, बहुत उम्र है उनकी। रूप धरे जनोचार ओ बेदा, समय दर्शी मोनि बेगाते बेभेदा। आशा बसन व्यसन याते नहीं, रघुपति चरते हो ताहे सो नहीं। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहते हैं। दिशा ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अक्सर सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहे घट संभावे मुनि बरे ज्ञानी। राम कथा मुनि बरे बहु बरेनी, ज्ञान जोनि पाबै के जे में आरेनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवते, हरस दंडवत की। स्वागत पूछे पीत पटे, प्रभु बैठन कहे दीन लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सनकादि ये छोटे बहुत उम्र के और छोटे से बालक से रूप में ये मुनि आए, सनक सनंदन सनत कुमार। तो मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया। उनको देखकर प्रणाम करो रामचंद्र जी ने, और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने
उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। अपनो ये भगवान हैंगे, लेकिन वे मुनि को आदर करवे को उनको पीताम्बर बिछा दो, बैठ जाओ। तीन दंडे बात तीन ओ भाई, सहते पवन सोते सोखे अधिकाई। मुनि रघुपति छबे तोले बिलो की, भये मगन मन सकाए नारो की। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गाते सरोर लोचन, सुंदरता मंदिर भावे मोचन। इकटक रहे निमेष न लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवावई। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। तिनके दशा देखे राय गोबीरा, श्रीबत नयन जल पोलय के शरीरा। कर गहे प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विभल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी ने के नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्नु में सुना हो मुनीसा, तुम्हेरे दर से जाए आगे खीसा। बड़े भागे पाए बैसात संगा, बिनाए प्रयास होए भावे भंगा। हे मुनीश्वरो, रामचंद्र जी कह रहे हैं वे मुनि से, ये ऋषि आए थे। हे मुनीश्वरो सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो गए जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपि वर्ग करे, कामी भवि कर पंथ। काय संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। संत का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुने प्रभु बचन हरस मौनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनगे अनेके के करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय। जय निर्गुण जय जय, जय निर्गुण जय जय गुण सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अजय अनादि शोभाय करे। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान। ज्ञान निधान अमान, माने प्रदय।
पावन सुजा से पुराने वेदे बदे तागे कृतागे अगे अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, सम्मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे। राम को ये कह रहा है कि तुम लोग कोई नाम नहीं है, आप तो पूर्ण ब्रह्म हो गए, न नाम है कछु भी। नाम ही अनेक हैंगे, तुमरे एक नाम थोड़ी है वो रामैया के लोग। सारबे सारबे गाते सारबे उराले बसासी सदा हमें कहूँ परिपाले द्वंद्वे विपत्ति भावे फंदे विभंजय हृदय बसे राम काम मदे गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं, अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। परमानंदे कृपायतने मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनिपायिनी देहो हमें श्री राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहो भगति रघुपति अति पावनी त्रिवेदे तापे भावे दापे न सावनी प्रणति कामेश्वर धेनु कलपे तरु होए प्रसन्न दीजे प्रभु ये बरे। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों को, जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें हे वर दीजिए। रामा भावे बारे दे कुंभज रघुनायक रामा राम सेवत सुलभ सकल सुखदायक रामा रामा मन संभव दारुण दुखदाय दारे रामा राम दीन बंधु समिता सितार हे राम। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। रामा आस त्रास ईर्षा निवारक रामा तब बिनहि विवेक विरति विस्तारक रामा राम भूप मौलि मन मंडन धरणी रामा राम दे भगति संतृति सारे तारणी रामा। आप विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के श्रोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संतृप्ति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भक्ति तो सभी मांगते हैं। अब ये मुनि भी हैंगे बहुत काल के भी माना ईर्षा तो समृद्ध मन में से हट जाए। मान लो हमें जो दोष हैंगे, ईर्षा है, क्रोध है जी, हमें से हट जाए। जैसे अभी चल भक्ति दे दो भगवान, जैसे हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो।
राम मुनि मन मानस हंस निरंतर रामा, राम चरण कमल बंदित अज शंकर रामा। राम रघुकुल के तुसे दुश्रुति रक्षक रामा, राम काल करम स्वभाव गुण भक्षक रामा। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। राम तारन तरन हरन सब दूषण रामा, राम तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण रामा। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को उतारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बारे बारे स्तुति करे प्रेम सहित सिरुनाए, ब्रह्म भवन सनिका दिगे अति अभीष्टि बारे पाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। एक जगह नहीं तो करते ही। सनक सनंदन सनत कुमार ऋषि। राम सनकादिक विधि लोक सिधाए रामा, राम भ्रातन राम चरण सिर नाये रामा। राम पूछत प्रभु सकल सकुचाही रामा, राम चित भय सबे मारो तुसत पाही रामा। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं कि जी बताओ जी को है। राम सुनी चाहिए प्रभु मुख कई बानी रामा, जो सुन हो सकल भ्रम हानि रामा। राम अंतर जामी प्रभु सब जाना रामा, राम बूझत काये उकाये हनुमाना रामा। रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं भैया कि जी को रहते। भगवान राम से पूछा तो सब चाह रहे हैं। सो हनुमान जी तरह देख रहे हैं, तुम पूछ लो जी को रहते ये मुनि और का। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। राम जोरे पान काय तबे हनुमंता रामा, राम सुनऊ दीने दयाल भगवंता रामा। राम नाथ भरत कछ पूछन चाही रामा, राम प्रश्न करत मन सकुचते आयही रामा। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सच्चा रहे। राम तुम जाना हो कपि मोर स्वभाव रामा, राम भरत मोहि कछु अंतर काहू रामा। राम सुन प्रभु बचन भरत गहे चरना रामा, राम सुनो नाथ प्रणतारत हरना रामा। भगवान ने कहा, हे हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोह संदेह कछु, सपने सो के न मोए, केवल कृपा तुम्हारे ही कृपा नंद संदोय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह है, केवल आपकी ही कृपा का फल है। कराहो कृपा निधिये के डिठाई,
मैं सेवक तुम्हें जैन सोखेदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। राम शेर मुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, रामा राम तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। रामा राम सुना चाहे प्रभु तिन कर लक्षण, रामा राम कृपा सिंधु गुण ज्ञान बेच्छ जन रामा। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। साधु संतों की महिमा बताओ क्या है। राम संत असंत भेद बेल गाई, रामा राम प्रणत पाल मोई काये बुझाई। रामा राम संतन के लक्षण सुन भ्राता, रामा राम अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। रामा भरत जी पूछ रहे हैं कि संतन के लक्षण बताओ क्या है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। राम संत असंतन के यस कारणी, रामा राम जिम कुठार चंदन आचरणी। रामा राम काटहि परसो मलय सुनु भाई, रामा राम निज गुण दे सुगंध बसाई। रामा संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाले कुल्हाड़ी को सुगंध से शोभित कर देता है। ताते सोर से सन चढ़ते जग बल्लभ श्रीखंड, अनलदाय पीटत घनय परशु बदन यही दंड लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। जो संत और असंत को मतलब जो है वो ऐसा, असंत कुल्हाड़ी है और चंदन संत है वो। तो असंत मालूम कुल्हाड़ी वक्त चंदन को काटते तो फिर बाँ में भी सुगंध पैदा कर देते कुल्हाड़ी में, और असंत ऐसे वो बार बार वह आग में जलाते हुए पीटते, वो असंत है वो। विषय अलंपट सीले गुना करे, परे दुखे दुखे सोखे सोखे देखे परे। समय अभूतेर पुबिमा दे विभागी, लोभा मरा से हरा से भाए त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। संत वे होते हैं कि दूसरे को दुख देख ला तो हम दुखी होते हैं, और दूसरे को सुख देख ला तो हम सुखी होते हैं। वे संत हैं। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित हैं और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चिते दीन परदाया, मन बचे कै में माँ में भगतिया माया। सबहि माने प्रदया पोअमानी,
भरते प्राणे समय में ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत कामे मामे नामे परायण, शांति बेरते बेनेती मोदेतायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजे पदे प्रीते धर्म जन यात्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसाए जासूर, जाने ताते संत संतत फोरे। समिदम नियम नीति नहीं डोलई, परो से बचने का बेहू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति के सभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय समय, ममता मम पद कंति सज्जन मम प्राण प्रिय। गुण मंदिर सुख पुंज लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आई हो तेता करो पयान। रामायण बैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभुसन कहियो दंडवत, विनय करो कर जोत। बारे बारे रघुनायक सुरत करियो मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।